हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग भोजन का वर्गीकरण पढ़ेंगे। कल हम लोग कुपोषण के बारे में पढ़े थे, क्वशियोरकर के बारे में पढ़ा हुआ था, संतुलित आहार असंतुलित आहार के बारे में पढ़ा हुआ था और आज हम लोग भोजन का वर्गीकरण पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है कि भोजन का वर्गीकरण कितना होता है, तो भोजन के वर्गीकरण में हमारे कितने होते हैं? 5 होते हैं। भोजन के वर्गीकरण में कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो पहला हमारा होता है वर्गीकरण में पोषक तत्व। सबसे पहले हम लोग किसको देखते हैं? पोषक तत्व को देखते हैं। पेन ऊपर नहीं हो रहा है। पोषक तत्व कितने होते हैं? ऊर्जा, प्रोटीन, विटामिन्स, खनिज लवण। पोषक तत्व कितने होते हैं? ऊर्जा, कार्बोहाइड्रेट, फैट, वसा, प्रोटीन, विटामिन्स, खनिज लवण। जो ऊर्जा होता है, हमें कार्बोहाइड्रेट होता है, ऊर्जा प्रदान करता है और प्रोटीन क्या होता है? वो कोशिकाओं की टूट फूट की मरम्मत करता है। सुरक्षा और विटामिन्स और खनिज लवण ये सुरक्षा प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है कार्य के आधार पे कि पोषक तत्व में क्या क्या कार्य होते हैं। तो कार्य आपको पता है, जैसे भी मैंने बताया, पोषक तत्व हमारे 6 होते हैं। उनके कार्य होते हैं। CHO का कार्य होता है क्या करना? एनर्जी देना। एनर्जी मीन्स ऊर्जा देने का कार्य होता है। जबकि फैट का काम क्या होता है? शक्ति प्रदान करना। शक्ति प्रदान करना। वहीं हम लोग अगर प्रोटीन की बात करते हैं तो वो हमारे अस्थियों की टूट फूट की मरम्मत करता है। अस्थि की टूट फूट की मरम्मत करता है। अगर हम लोग विटामिन की बात करते हैं तो ये सुरक्षात्मक क्या होता है? सुरक्षात्मक होता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को ये क्या करता है? नियंत्रित करता है। और आपका आता है नेक्स्ट खनिज लवण। खनिज लवण ये नियमन और नियंत्रण का कार्य करता है। खनिज लवण नियमन और नियंत्रण का प्रयोग करता है। नेक्स्ट है, ये हमारा क्या हो गया? कार्य ये हो गया। पोषक तत्व 6 होते हैं, जबकि आपके कार्य देखा जाए तो कार्बोज का काम है कार्य ऊर्जा प्रदान करना और फैट का कार्य है शक्ति देना। प्रोटीन का काम कोशिकाओं को बनाना, कोशिकाओं की मरम्मत करना और विटामिन्स खनिज का काम है सुरक्षा प्रदान करना। अब हम लोग चलते हैं नस्वरता की ओर। नस्वरता वो होता है जो भोज्य पदार्थ क्या होते हैं? खराब हो जाते हैं, नस्वरित हो जाते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? नस्वर बोलते हैं। ये नस्वर क्या होते हैं? ये 3 होते हैं। एक शीघ्र नस्वर होता है, अर्ध नस्वर होता है, अनस्वर। शीघ्र नस्वर वो होता है जो 2 से 5 दिन में कोई भी खाद्य वस्तु खराब हो जाती है, उसको शीघ्र नस्वर बोलते हैं। जैसे अंडा, मांस, मछली, दूध, दही, पनीर, सब्जी ETC। ये हमारे क्या है? 1 हफ्ते में खराब होने वाले, जो जल्दी खराब हो जाता है। अर्धनस्वर वो होते हैं जो 1 सप्ताह से 1 माह में खराब होते हैं। वो आपका होगा सूजी, बेसन, दाल, चना दाल, तेल, ड्राई फ्रूट्स ETC। अनस्वर वो भोज्य पदार्थ होते हैं जो 1 वर्षों में खराब होते हैं। जैसे चावल, गेहूँ, जो हम लोग स्टोर करके रखते हैं, ये सारी चीज़ें क्या होते हैं? 1 साल में। नस्वरता के आधार पे 3 होते हैं, शीघ्र नस्वर, अर्धनस्वर, अनस्वर। शीघ्र नस्वर वो होता है जो 2 से 5 दिन में खराब हो जाते हैं, जैसे मांस, मछली, मीट, दूध, अंडा, सब्जी। अर्धनस्वर वो होते 1 हफ्ता से 1 माह में खराब होते हैं। जैसे आपका होगा सूजी, बेसन, मैदा, दाल,
चीनी, तेल etc। और अनस्वर वो होते हैं जैसे चावल, गेहूँ etc, जो 1 ईयर के लिए स्टोर करके रखा जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे उद्गम के आधार पे। उद्गम के आधार पे 2 होते हैं, एक प्राणिज होता है जो प्राणी जगत से प्राप्त करते हैं, एक आपका वनस्पति होता है। वनस्पति जगत से जो प्राप्त करते हैं उसको वनस्पति बोलते हैं। प्राणी से आप मांस, मछली, अंडा, दूध, दही, पनीर etc का प्रयोग करते हैं। जबकि वनस्पति जो होता है, वनस्पति में हम लोग क्या देखते हैं, वनस्पति में देखते हैं हम लोग आपका सोयाबीन, दाल, राजमा, फल, सब्जी etc। अब हम लोग रासायनिक पदार्थ की रासायनिक संरचना की बात करते हैं। तो रासायनिक संरचना कितनी होती है, 2 होता है। रासायनिक संरचना वो होती है कार्बनिक होता है, जो हमारे बॉडी में क्या होता है, जल के राख हो जाता है, जिसका कुछ नहीं पता चलता। जैसे CHO हम लोग खाते हैं, वो जैसे ही बर्न होता है जल के राख हो जाता है। प्रोटीन जैसे खाएंगे नष्ट हो जाता है। फैट ये भी नष्ट होता है, जो जल के राख होता है उसको क्या बोलते हैं, कार्बनिक। जो जल की राख नहीं होता और कुछ ना कुछ अपना अंश क्या होता है छोड़े रहता है, उसको क्या बोलते हैं, अकार्बनिक पदार्थ बोलते हैं। अकार्बनिक जैसे आपका वाटर, मिनरल और विटामिन्स। ये क्या होता है, जलने के बाद भी इसमें राख क्या होता है, अब जलने के बाद बचा होता है, ये पूरी तरीके से जलता नहीं है। जबकि फैट क्या होता है आपका, बर्न होता है, कार्बोहाइड्रेट बर्न होता है, प्रोटीन बर्न होता है, पर विटामिन्स मिनरल्स वसा बर्न नहीं होता। ये अगर मतलब अकार्बनिक भी जलने के बाद भी इसमें कुछ ना कुछ बच जाता है। तो हमने आज क्या पढ़ा, भोजन का वर्गीकरण कितने होते, पोषक तत्व 6 होते हैं। कार्य उनका पढ़ा, नस्वरता पढ़ा, उद्गम पढ़ा, रासायनिक। देखिए पोषक तत्व हमारे 6 होते हैं। कार्य में ऊर्जा, शक्ति, सुरक्षा प्रदान करना। नस्वरता 3 होते हैं, नस्वर, शीघ्र नस्वर, अर्ध नस्वर, अनस्वर। उद्गम प्राणी जगत से, वनस्पति जगत से। रासायनिक में कार्बनिक, अकार्बनिक। ऐसे ही रोज़ छोटे छोटे टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे जिससे कि आप लोग को समझ में आए। कुछ भी कमेंट करना हो, क्वेरी हो तो पूछें। और अगला कौन सा टॉपिक आप चाहते हैं कि मैं डिस्कस करूं, ऐसे पॉइंट लिख के तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। धन्यवाद।